मिशन भाई इम्पॉसिबल भाई, ओ ओ भाई, मजा आई ट्रेलर फाइनल रेकनिंग। मजा आई देख के। कंट्रोवर्सी ट्रेलर पता देखते चली देखते मुझे। भाई सांस भाई लेना गूज भूल गया बम्प्स, था मैं। गूज, सांस हाँ लेना भाई भूल गूज, गया था मैं। मतलब बहुत सारी चीजें फील करा दी उसने यार। एक फील होता है कि यार भाई अब नया क्या दिखा सकते हो, लेकिन भाई माहौल बनाया उन्होंने पूरा। और ऐसे टाइम अरे पे आ रही टॉम है, क्रूज मतलब इंसान वर्सेस एआई है। पिक्चर का वही है, एआई विलन है, उसका नाम रीनेम कर दिया उन्होंने। डेड रेकनिंग एंटिटी पार्ट था 2 ना। होने वाला था, उसका चेंज करके क्या कर दिया, फाइनल रेकनिंग। भाई मुझे तब नाम भी याद नहीं है, मुझे बस पार्ट बताओ कौन सा है। 8वां 9वां कौन सा पार्ट? नहीं मेरे को भी है, ये तो मेरे को भी याद नहीं है। मेरे को पार्ट याद नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना याद है कि ये लास्ट की स्टोरी को उन्होंने 2 में स्प्लिट किया था। पहले हाँ। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1, ये डेड रेकनिंग पार्ट 2 था, वो इन्फिनिटी वॉर एंड गेम वाला। फिर जब पिछली नहीं चली उनकी, मतलब ओपनहाइमर बारबी आ गई थी एक हफ्ते बाद, इसलिए तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, फाइनल रेकनिंग कर दिया। देवर लाइक कि भाई टॉम क्रूज को आखिरी बार इथेन हंट की तरह दौड़ते हुए देखने का आखिरी मौका है आपके पास। Yeah. Please 6 do महीने it, बाद please. फिर वापस आ जाएगा फिर। वही 110% अरे मर नहीं वही रहा है उस ना, वो picture में। मार्केटिंग ने फिगर आउट किया भाई, फाइनल रेकनिंग रख लो पार्ट भाई 2 के बदले। मुझे अभी भी याद है, देखा हुआ है कितनी बार, वो हर बार रोग हो जाता है, रिटायर हो जाता है, फिर उसको बुला लेते हैं, फिर कहीं पड़ा रहता है, बाल उल बढ़ाकर एक्सरसाइज करता रहता है, फिर अरे ये फिर गायब हो देखो, जाएगा। जैसे जेम्स बॉन्ड हो गया, हाँ। जेम्स बॉन्ड अपने आप में एक फ्रेंचाइज है, तुम एक्टर लो, पिक्चर बनाओ, एक्टर रिटायर, दूसरा एक्टर। मिशन इम्पॉसिबल की दिक्कत ये है कि मिशन इम्पॉसिबल टॉम भाई क्रूज मिशन इम्पॉसिबल, ये तो वो लोग सबसे बड़ी चाहते प्रॉब्लम हैं, हो गई इसके साथ। वो लोग चाहते हैं कि कोई दूसरे एक्टर को मिले, लेकिन नहीं, चल वो शायद टॉम क्रूज के कोशिश ऊपर की रही थी है। उन्होंने किसी पिक्चर उन्होंने में। कोशिश करी थी, जेरेमी रेनर को लेके आए जेरेमी थे। रेनर को हाँ, लेके, मतलब वो ऐसा लेकिन ऐसा वो मैंने रीड किया हुआ था बट कि वो ये लोग ना कि सॉफ्टली उसको ऐसा करना चाह रहे थे कि जेरेमी रेनर को सेटअप करेंगे, फिर जब टॉम क्रूज जाएगा तो वो मेन बन जाएगा। कहाँ है जेरेमी रेनर, कहाँ है? भाई टॉम क्रूज का ऑरा, भाई वो बंदा जब वो जैकेट उतार के पलटता है ना, कर नहीं सकता जेरेमी रेनर। अबे ट्रेलर में नहीं भाई, कर सकते वो। इस ट्रेलर की शुरुआत में जब वो रिकैप दे रहे थे सारा, है कि ये भी उसने किया, वो भी उसने किया, ये भी उसने किया है, तो लेजेंड वो भाई, काफी सही बिल्ड किया उन्होंने। पहले 1 मिनट में पूरा बता दिया। बता वो एक्टर में पैशन नजर आता है मुझे। इतने आइकॉनिक शॉट्स याद है, बहुत सिंपल से, जस्ट लाइक वो भाग रहा है वो पोर्ट के पास से, मतलब स्ट्रेट पीठ लेकर वहां से भाग रहा है, वो बुर्ज खलीफा वाला भागना, वो पता नहीं एयरपोर्ट के छत पे भागना, बिल्डिंग जंप करके। भाई टॉम क्रूज ही पैशन दे सकता है, जेरेमी रेनर ये पैशन कोई किसी एक्टर से एक्सपेक्ट नहीं करता। जेरेमी रेनर नहीं, कोई और भी नहीं दे सकता। उससे शायद बोल टॉम दिया था क्रूज टॉम ने क्रूज कोई से कोच कि टॉम क्रूज ने कोई कोच हायर किया हुआ था, वो रनिंग का वो सीखने के लिए कि कैमरे पे क्या एकदम सही लगेगा, तो वो उसने वो मतलब सीख के उसको परफेक्ट किया हुआ इतना कि भाई अब हर पिक्चर में वो वही हिसाब होता है ना कि उसको शायद पैर किसी मिशन इम्पॉसिबल में ही पैर में कुछ हो गया था, डॉक्टर पैर ने टूट बोला। गया था। हाँ, तो भाई पिछली पैर टूट पिछली गया था। मूवी में। हाँ, बोला कि अब तुम हो नहीं, दौड़ नहीं पाओगे। वो गलता मैं आता हूँ, ठीक है, और अभी तक दौड़ चल रहा चल चल, बाप को मत सिखा, समझा। हाँ, जिसमें साले मैं वो दौड़ते हेनरी हुए कैविल पैदा था हुआ ना, था। जिसमें हाँ, हेनरी कैविल हेनरी था ना, कैविल, उस वाले में। भाई भाई वो उसका बाथरूम वाला सीन यार, वो तो भाई यार इतना हेनरी प्यारा कैविल था वाला, भाई। माय गॉड। पता है हेनरी वो कैविल गजब। से रिप्लेस वो नहीं तो नहीं कर विलन सकते, है। वो हेनरी कैविल तो मर गया। ना, वो वही बहुत अलग, और मतलब तुम देखो ना इस ट्रेलर में भी, लास्ट में भी मुझे याद है ट्रेलर में, मूवी के साथ भी यही हुआ था। मूवी आपको इतना ओवरवेल्म कर देगी ना चीजों के साथ, ट्रेलर भी इतना ओवरवेल्म कर देगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक्शन 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 एक्शन, आप मतलब इन अ बस गुड वे, वही देखते हो। हाँ, हैं? हाँ, हाँ, इन इन अ अ गुड गुड वे, वे। हाँ, आप मतलब बस वो देखते हो एंड यू आर लाइक, मैं एक दुनिया में खो चुका हूँ, अब इस दुनिया से मुझे बाहर मत निकालना अब कुछ देर। पिछली वाली मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस याद हैं, हाँ हैं हाँ भाई एक वो 2 साल ट्रेन बाद भी। वाला भाई इतना खतरनाक ट्रेन था वाला भाई, बहुत ट्रेन भाई वाला। अब तुम ट्रेन सब छोड़ दो, हाँ, वो जो उन लोगों ने बिना एक्शन के वो जो थ्रिल बिल्ड किया था वो एयरपोर्ट वाली सीक्वेंस में, हाँ, कि वो बैग्स में एक में कहीं पर है और वो पूरे अंदर हाँ, अंदर, और टॉम क्रूज उसका पीछा कर रहा है आगे पीछे पूरा करके। पूरा फेस स्वैप भाई करके, और यार, उसमें एआई भी लगा हुआ है हाँ, सब।
इट वाज सो डैम गुड भाई। मैं उसको देखते देखते फील कर रहा हूँ कि यार ये चीजें मैं दूसरी पिक्चर में फील नहीं कर पाता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, वो जो थ्रिल अंदर से आता है ना भाई, यार क्या पिक्चर देख रहा हूँ मैं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब कब, अब क्या क्या होगा, क्योंकि Yeah. पता है वो लोग ना ऐसे बम फोड़ने में बहुत एक्सपर्ट है। हम्म। कहीं भी कभी भी बम फूट जाता है वहां। कोई भी बड़ा मॉन्यूमेंट गिर गया, इतने लोग मर गए, विलन को सेटअप करने का यही तरीका होता है उनके पास। अभी तो आप ये नहीं सोच सकते कि यहाँ पे ये लोग रोक लेंगे इसको, नहीं। नहीं भाई, अभी इस साल वाली पिक्चर में एक्चुअल मजा तब आएगा जब वो लोग पिछली पिक्चर का रिकैप देंगे छोरी की तरह। भाई खत्म ही नहीं हो रहा अरे। रिकैप। पता है कई लोग ना, जैसे बहुत सारे लोग जिनको अपनी मूवी पे कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ पहली वाली सही थी, वो क्रेडिट्स में दे मारते हैं। जो ओपनिंग क्रेडिट्स होते हैं ना उसी में ठाक 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 वही ठाक से मैं वही पेंटिंग बोल रहा स्टाइल था, छोरी के टाइम पे वही बोल रहा था कि बाहुबली की तरह वो कर सकते थे। बाहुबली 2 में कैसा किया था स्टार्टिंग में कि वो सारे वो 3D पुतले, मतलब एग्जैक्टली वैसे नहीं, बट तुम अपने इंट्रो में बता दो कि पिछली पार्ट की क्या कहानी थी, मोटे मोटे इवेंट्स हाँ, लेकिन इसमें फिर ये भी है ना, उनको पता होगा ना, उनके पास डेटा होगा कितने लोगों ने देखी। लेकिन बताए छोरी का बजट ना बड़ा हिला हुआ लगता है। एक तरफ उन्होंने कायदे से पूरा सेट आउट खड़ा किया हुआ है, बनाया है, एकदम छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया हुआ है। फिर एक तरफ आपको समझ में आता है पैसे नहीं है, तो इसलिए रियल लाइफ लोकेशंस और चीप लाइटिंग पे इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। फिर जब समझ में आता है पैसे नहीं है, तो आपको वीएफएक्स स्पेक्टिकल क्यों दिखाना है? क्योंकि मूवी में कुछ और शॉट्स हैं क्योंकि काफी बड़े वीएफएक्स की जरूरत है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो वो स्केल क्यों अचीव करने के लिए भागना? चीप लगेगा ही देखने में।